ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने उमंग उत्साह से स्वागत किया। इस विषय पर दादा आनंद किशोर अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। वहाँ से बाबा ने डायरेक्ट आबू नहीं बुलाया। साधुओं का एक सम्मेलन था चित्रकूट में। अक्टूबर महीने में जो शरद पूर्णिमा होती है वो चित्रकूट की मशहूर है। वहाँ पर मेला लगता है। कानपुर में गुप्ता जी थे, उनको भी निमंत्रण मिला था। वो आए थे हमको मद्रास में लेने के लिए। इस प्रकार चित्रकूट में सेवा हुई। वहाँ से सेवा करते हुए हम बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर और फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में भी बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर हम माउंट आबू में आए। तब तक ब्रुजकोटी से निवास चेंज हो चुका था। बाद में कोटा हाउस और धौलपुर हाउस मिला था। वहाँ हम आकर बाबा से मिले थे। बाबा ने बहुत उमंग उत्साह से हमारी खातिरी की और दादी कुमारिका को गिनियों का हार पहनाया और बहुत खुशियाँ मनाईं। भारत के विभिन्न शहरों में सेवा। जापान की सेवा के बाद भारत में भी काफ़ी सेवा फैल गई। ब्रह्मा कुमारीज का नाम ऊंचा हो गया कि ये जापान से होकर आए हैं। उसके बाद बेंगलोर में सेंटर खुला। इलाहाबाद कुंभ के मेले में हम सेवार्थ गए। वहाँ से कानपुर नज़दीक पड़ता है। कानपुर के एक भाई ने निमंत्रण दिया। कानपुर पहुँचने पर वहाँ के एक बड़े व्यापारी ने अपने घर में निमंत्रण दिया और बोला, यहाँ सेंटर खोलो। उसकी कोठी में एक अलग हिस्सा था। वहाँ सेंटर खुला और सेवा हुई। लखनऊ में दादा राम और सावित्री रहते थे। उनका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था। उन्होंने शुरू में अच्छी सेवाएं की। फिर राजस्थान में सेवा शुरू हुई। मैं तो अधिकतर टूर पर ही रहा। आखिर एक सेंटर अहमदाबाद में खुला। फिर सन 1955 में भारत में पहला म्यूज़ियम किशनपोल बाज़ार जयपुर में खुला। बाबा ने मुझे अहमदाबाद से वहाँ भेजा। जहाँ जहाँ नई सर्विस शुरू होती थी बाबा मेरे को वहाँ भेजता था। कुछ समय बाद हमारा मुख्यालय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस से बदली होकर पांडव भवन में आ गया। बाबा के अव्यक्त होने के बाद सन 1970 से हम और निर्वैर भाई पांडव भवन में रहने लगे। अव्यक्त होने के पहले बाबा ने माउंट आबू में बड़ा स्पिरिचुअल म्यूज़ियम खोलने का विचार बनाया था। बॉम्बे वाले रमेश भाई को बुलाकर बाबा ने कहा, म्यूज़ियम बनाओ। उसी समय वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना और उसी के नाम से म्यूज़ियम बनाने का डायरेक्शन बाबा ने दिया। मकान ले लिया गया। उसमें मुख्य रूप से बनाने का काम निर्वैर भाई ने किया। वह म्यूज़ियम एक मॉडल के रूप में बना, जिससे अभी भी बहुत सेवाएं हो रही हैं। विदेश में सेवा केंद्र खुला। बाबा ने बताया था मेरा अव्यक्त होना ज़रूरी है। अव्यक्त होकर मैं शरीर के हदों से परे रहूँगा। शरीर के हदों के कारण मैं बाहर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अव्यक्त स्वरूप द्वारा बहुत लोगों को साक्षात्कार कराकर बहुत पहचान दूंगा और पहचान के आधार पर बहुत लोग यहाँ आएंगे। इसके थोड़े समय बाद आबू में बहुत फॉरेनर्स आने लगे। म्यूज़ियम देखने भी बहुत आते थे। उनको म्यूज़ियम देखकर मन में आता था कि इतना ऊंचा ज्ञान और हमको अभी तक पता ही नहीं है। पहले पहले दो भाई आए, चार्ली और केन। दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे। लंदन में नौकरी करते थे। लंदन में उन दिनों सेवा केंद्र नहीं था। जयंती बहन पहले माउंट आबू में पढ़ती थी। बाबा के संपर्क में आती रहती थी। बाबा ने उसको वरदान दिया था, बच्ची तुम फॉरेन में बहुत सेवा करेगी।
पढ़ाई करके और ज्ञान लेकर वह लंदन गई। लंदन में ही उनका परिवार रहता था। वह ब्रिटिशियर्स का एक स्पिरिचुअल सेंटर था। वहाँ हर हफ्ते उसे लेक्चर करने का चांस मिलता था, जिससे सुनने के लिए कई लोग आते थे। वहीं चार्ली तथा केन भाई ने यह ज्ञान सुना और जयंती बहन से छुट्टी लेकर वे आबू में आए। वे पहले विदेशी थे जो मधुबन आए। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खुला। अमेरिका की एक योग संस्था ने सन 1972 में आबू में निमंत्रण भेजा। हमने उसे स्वीकार कर रतन मोहिनी दादी का, निर्वेर भाई का, मेरा तथा एक दो और का बायोडाटा भेज दिया। फिर दादी की राय प्रमाण 4 बहनें तथा 2 भाई गए। पहले ये लोग लंदन में गए। वहाँ छोटा सेंटर खुला। जगदीश भाई और रमेश भाई भी उस टूर में थे। माताओं को आगे रखना है। कराची में हम 300 बहनें माताएं तथा 75 भाई थे। यहाँ आए तो कम हो गए थे कुछ कारणों से। बाबा ने हमको ट्रेनिंग दी थी कि माताओं को आगे रखना है, क्योंकि माता मदलसा है। माताओं का हृदय कोमल होता है। उनका सेवा करने का ढंग लोगों को अच्छा लगता है। हमने बाबा का यह डायरेक्शन आशीर्वाद के रूप में माना। हमें अपना अभिमान कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी हैं, यह बदली करके अपना सिद्धांत बनाया कि माताओं को आगे रखना है। भारत में आने के बाद हमने महसूस भी किया कि माताओं के ज्ञान देने पर भाई सुनते थे और भाइयों द्वारा दिए जाने पर वे बात नहीं मानते थे। माताओं की जल्दी मान लेते थे। हमारा सद्गुरु परमात्मा है। उसके बाद कोई गुरु नहीं, पर कारोबार के लिए दादी को हेड बनाया गया। यज्ञ के शुरुआत में दीदी कंट्रोलर थी, क्योंकि यह माता थी, अनुभवी थी। आबू में भी उन्होंने उसी प्रकार सेवा की। हम यहाँ भी उसे कंट्रोलर कहते थे, पर बाबा जानी जानन हार है। उन्हें पता था इसके बाद फॉरेन की सर्विस चालू हो जाएगी। उसमें दादी प्रकाशमणि का रोल बेहतर रहेगा। उसमें छोटाई बड़ाई का सवाल नहीं था। दीदी और दादी का तरीका ऐसा था जैसे 2 शरीर एक आत्मा। बाद में दादी जानकी एडिशनल हेड बनी। उनका भी दादी के साथ संबंध वैसा ही रहा जैसा दीदी का था। आगे हम पढ़ेंगे दादा आनंद किशोर के बारे में। दादी निर्मल शांता जी और ब्रह्मा कुमार रमेश भाई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद